गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं कार्तिकेय भास्कर। आशा है कि आप सभी अंधेरों से लड़ रहे हो, उजाला को जो होता है अपने घर लाने के लिए। आपका नाम जो अभी अंधेरों में डूबा हुआ है, गली में कोई नहीं जानता है, आप इसलिए लड़ रहे हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो, आप इसलिए डटे हो कि कल हमारा नाम इस गली तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो होता है हमें जाने, और हमारी जो रोशनी है उस रोशनी से पूरी दुनिया प्रकाशमय हो। आपके मन में ये ख्वाहिश है, तो हम आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ही हम भी निरंतर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से, किसी भी तरीके से हो, हम इस जमी का दुख दूर करना चाहते हैं, हम लोगों के दिलों में उजाला लाना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह स्टेट लेवल में कांस्टेबल का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, या फिर एसएससी का हो, ट्रिपल एससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, आर्मी लेवल की जो होता है वैकेंसीज आती हैं, जितने भी डियर स्टूडेंट वनडे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, लेखपाल से लेकर के पटवारी, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, इन सभी में अगर हम विषयों को जो होता है देखें क्रम से, तो डियर स्टूडेंट हम आज अर्थमेटिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोडमास रूल के बारे में चर्चा करेंगे। बोडमास रूल का महत्व क्या है कंपटीशन वनडे एग्जाम में, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो डियर स्टूडेंट्स कि लगभग हमने 500-600 क्वेश्चन पेपर देखे वनडे एग्जाम के। हर स्टेट के जो होता है, जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल के, हमने उन क्वेश्चन पेपरों को देखा और उसमें बोडमास रूल को क्वेश्चनों को देखा, तो हमने ये पाया डियर स्टूडेंट्स कि अर्थमेटिक से कम बोडमास रूल से, इस जो होता है टॉपिक से 5 या 6 क्वेश्चन जो है जरूर से जरूर आते हैं। तो इस विषय को तैयार करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और हमारे लिए। ज़रूरी है कि आपको इस तरीके से जो है हम व्याख्या करें कि आप दोबारा जो है इसको कभी भूलें ना, और आपको बोडमास रूल पढ़ने के लिए कोई दूसरी किताबों को खंगालना नहीं पड़ेगा। ये हमारा जो होता है वादा है। चलिए हम प्रयास करते हैं बोडमास रूल। बोडमास रूल पे आज हम जो है हमारा ये पूरा विषय होगा। और डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो देखने के बाद बोडमास रूल क्या है, आपने अपने मन में सोचा होगा कि कोई क्वेश्चन अगर हमारे माइंड में आ जाए कि उसमें डिवाइड का भी जो होता है चिन्ह हो, मल्टीप्लाई का हो, एडिशन यानी प्लस का भी हो, और सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का भी हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपकी अगर समस्या होगी या ऐसा मन में अगर आप जब क्वेश्चन देखते होंगे मैथमेटिक का, तो जरूर आपके सामने आएगा। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है अगर हम देखें तो ये भी नहीं पता होगा कि ब्रैकेट से क्या होता है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हम शून्य से स्टार्ट करेंगे। यानी हम ये समझ रहे हैं कि हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो देखने वाले लोग हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है। हम ब्रैकेट्स के बारे में बहुत ही सिंपल से स्टार्ट करेंगे और जितने भी टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे हम सभी उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ब्रैकेट से लेकर के जो भी प्रॉब्लम आती होगी आपके सामने, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये चारों अगर चिन्ह एक बार आ जाए, एक ही साथ एक क्वेश्चन में आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, इन सभी समस्याओं को हम दूर करने का जो होता है इस वीडियो में प्रयत्न करेंगे और आपको दोबारा कहीं दूसरी जगह देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, बोडमास। एक जो ये शब्द है डियर स्टूडेंट्स, BODMAS, ये अपने आप में एक जो होता है अर्थ छुपाए बैठा है। ये शब्द तो एक ही है, लेकिन अभी इसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो ये जो होता है बहुत ही बड़ा रूप ले लेगा। जैसे डियर स्टूडेंट, बी का क्या होता है, ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं डियर स्टूडेंट, 4 टाइप के। कौन कौन होता है, एक लाइन ब्रैकेट है, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट है, थर्ड नंबर इसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, और 4 नंबर बोला जाता है डियर स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर इसी को हम
बिग ब्रैकेट का नाम दे देते हैं। तो बी फॉर हो गया ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर या बिग ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी को याद करना है, इसी को लर्न करना है, इसी को देखते रहना है। एक बार दो बार वीडियो आप हमारा देख लेंगे तो ये आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ये हमारी गारंटी है आपके लिए। पहले दूसरा नंबर है ओ, ओ फॉर होता है ऑफ या फिर कॉ, लगभग ये मल्टीप्लाई से ही देखा जाता है। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर जो होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो पहला हो गया ब्रैकेट, ये याद करना है। और जिस क्रम में है डियर स्टूडेंट, हम ऐसे ही जो होता है आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट्स कि यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि बोर्डमास का कह सकते हैं कि न्यू है। इसे आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारी इमारत इस बोर्डमास रूल से जो भी अर्थमेटिक से होते हैं उनको जो है आप क्लियर कर पाएंगे। और वो जो 5-6 क्वेश्चन हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी आप बैठते हो पेपर के लिए, वो 5-6 क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल के तो डियर स्टूडेंट हम एग्जाम्पल को जो होता है समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्रैकेट से संबंधित, जैसे 360 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 120 प्लस कर्ली ब्रैकेट 90 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 10 into 20 डिवाइड बाई 5 पे हम लाइन ब्रैकेट लगाते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, अब जो होता है स्मॉल ब्रैकेट क्लोज किएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर जो होता है हम बिग ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, अगर इस प्रकार से आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, आपके सामने आ जाए जो है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो होता है बोर्डमास रूल का सहारा लेते हैं। विशेष तौर पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ब्रैकेट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कोष्टक है, ये देखो ये लाइन ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो होता है बोर्डमास रूल का सहारा लेते हैं। जैसे लाइन ब्रैकेट, पहला जो होता है हम कौन सी ब्रैकेट को ग्रुप करते हैं? लाइन ब्रैकेट को। दूसरा हम स्मॉल ब्रैकेट को। थर्ड नंबर डियर स्टूडेंट्स हम जो होता है कर्ली ब्रैकेट को तोड़ेंगे। और फोर्थ नंबर डियर स्टूडेंट हम जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट या जो बिग ब्रैकेट होता है हम इसको तोड़ेंगे। और इस तरीके से हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे जो होता है ब्रैकेट को तोड़ने का क्या रूल होता है और किस तरह के क्वेश्चंस को हम जो होता है कितनी आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी मैथ डियर स्टूडेंट जो है ट्रिकी मैथ होती है, तो उस ट्रिक में मत जाइएगा, क्योंकि ट्रिक में एक दो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो एक कबाहत है। जो रूल बोर्डमास का पढ़ करके हम सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और हमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। बस यही एक छोटा सा ये भाग है, यही याद करना है। और बाकी बड़े से बड़े क्वेश्चन जो होता है हम इसके अंदर ला करके सॉल्व कर देते हैं। कहा जाता है ना कि एक रस्सी से जो है शेर बांधा जा सकता है, बस लोगों में क्या होना चाहिए? ताकत होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए बांधने का। इसीलिए ये जो ब्रैकेट है यह जो होता है एक रस्सी है। ये जो पहला नंबर जो थ्योरी है यह एक रस्सी है जिसके माध्यम से सभी टाइप के क्वेश्चन जो होता है बन जाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, पहले हम लाइन ब्रैकेट को तोड़ेंगे और लाइन ब्रैकेट में 20 और 5 बीच में डिवाइड का चिन्ह है, यानी हमें भाग देना है। देखो 360 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 120 प्लस कर्ली ब्रैकेट 90 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 10 इंटू 20 डिवाइड 5। अगर हम 5 का जो होता है डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 4 आएगा। अब इस तरीके से देखिए लाइन ब्रैकेट टूट गया, लाइन ब्रैकेट टूट गया। अब बचा क्या? स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और
स्क्वायर या बिग ब्रैकेट। तो डियर स्टूडेंट अब हम स्मॉल ब्रैकेट के पास आएंगे कि भाई इनको भी जो होता है हटाइए। 10 है 4 है बीच में मल्टीप्लाई करना है तो 10 4 जा 14 ये भी हट जाएगा। 316 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 120 प्लस कर्ली ब्रैकेट 90 प्लस 14। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट भी टूट गया, अब बचा है कर्ली ब्रैकेट। अब हम कर्ली ब्रैकेट को जो होता है तोड़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स अगर हम कर्ली ब्रैकेट को जो होता है हम तोड़ें तो बीच में क्या है 90 है और 40 है, दोनों के बीच में प्लस है, यानी हमें जो होता है ऐड करना है, हमें जो है जोड़ना है। तो देखिए 360 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 120 प्लस कर्ली ब्रैकेट में जब हम ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट तो आ जाएगा 130। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट भी जो होता है जुदा हो गया हमसे, अब बचा है बस एक और उसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ने के बाद डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन लगभग सॉल्व ही हो जाएगा। 360 प्लस दोनों को जो होता है हम ऐड करेंगे 250। डियर स्टूडेंट अब जो बचा है इसको भी हम जो है क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 610। ये आपका हो जाएगा आंसर। और इस तरीके से जो है इस सहायता बोर्ड रूल का लेकर के हम ब्रैकेट के क्वेश्चन को कितनी आसानी से जो होता है सॉल्व कर दिए, कोई तकलीफ भी नहीं हुई और बहुत आसानी से। बस आपको एक पॉइंट याद करना है बस कि ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, लाइन, स्मॉल, कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट। क्वेश्चन में देखिए पहले हमने लाइन ब्रैकेट को तोड़ा, यानी हमने जो होता है डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आया डियर स्टूडेंट 4 आया। फिर हमने जो है स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ा, 10 और 4 का मल्टीप्लाई किया 40 आया। फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को तोड़ा, दोनों को ऐड किए तो कितना आया डियर स्टूडेंट 130 आया। और उसके बाद जब हम स्क्वायर ब्रैकेट को तोड़े तो दोनों को ऐड किए 120 130 को तो 250 आया। और उसके बाद जो नंबर है डियर स्टूडेंट हम उसको ऐड कर दिए तो 610 जो होता है हमारा आंसर आ गया। तो बस आपको यही लर्न करना है, यही याद करना है फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट जो था। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं ब्रैकेट के माध्यम से, जिससे आपके बीच कोई भी जो होता है कंफ्यूजन न रहे, सब कुछ क्लियर हो जाए, कुछ भी बीच में बचे ना।